नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं जनार्दन आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम का, तो आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो कल हम कहाँ तक पढ़े थे? कल हम पूर्णांक पढ़ लिए थे, लेकिन डेसिमल में 2 पॉइंट हमारे छूट गए थे, उनको हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे एडिजिट हम पढ़ते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में आपका एक हो जाएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल, एक हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल। एक आपका हो जाएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल और एक हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल। आइए देखते हैं कि नॉन रिपीटिंग मतलब जो पुनरावृत्ति जिसकी ना हो, इसके आप लिख सकते हैं जिसकी पुनरावृत्ति ना हो वो दशमलव, और जिसकी पुनरावृत्ति हो वो वाला दशमलव अंक। तो ये क्या होते हैं? इसमें होगा आपका, जैसे हो जाएगा 1.32596 एट चलता जाएगा अनंत काल तक। ठीक है, ये अनंत काल तक चल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 यहाँ है 2, लेकिन लगातार नहीं रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएंगे। रिपीटिंग क्या होते हैं? रिपीटिंग आपके होते हैं जैसे 0.2222, ये अनंत काल तक ऐसे होता चला जाए, तो ये रिपीट हो रहा है ना। ये हो जाए 1.6666 अनंत काल तक होता चला जाए, तो ये नॉन रिपीटिंग होंगे, ये रिपीटिंग होंगे। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग से हमारे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन रिपीटिंग से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए रिपीटिंग से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो रिपीटिंग डेसिमल से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 0.3333, तो इसको जो है हम कैसे इसको सरल करेंगे? सरलीकृत फॉर्म इसका क्या होगा? ये अनंत तक है। ठीक है, तो इसको सरलीकृत करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको टोटल को x मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.3333, ये भी अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोनों तरफ दस से गुणा करने पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अभी आपको इसका काम लगेगा। एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या होता है, तो उसमें आपको ये समझाएंगे। अभी ऐसे कर लीजिए। तो दोनों तरफ अगर 10 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10x हो जाएगा। और आप पढ़े होंगे कि अगर दशमलव में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो दशमलव है ये इस तरफ बढ़ते हुए चला जाता है। एक जितने जीरो से हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे उतना दशमलव जो है हमारा राइट हैंड साइड में भागता हुआ चला जाएगा, और जितना दशमलव से हम भाग कराएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में भागता चला जाएगा। ठीक है, दशमलव, तो ये एक अंक इधर चला जाएगा, 10 से गुणा करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3.3333 इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3333, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप जोड़ेंगे तो यही फिर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए ऊपर लिखते हैं। अब तो ये क्या हो जाएगा? इसको ये आप ध्यान से देखिएगा, इतना आप ध्यान से देखिएगा। इसको हम x माने थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इतने को x माने थे, तो हम यहाँ x रख देंगे, तो हो जाएगा आपका
10x बराबर 3 प्लस x हो जाएगा। अब x को हम इधर ले आएंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये 9x हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, x बराबर 3/9 हो जाएगा बराबर 1/3 आ गया। x का वैल्यू 1/3 आ गया। इसका मतलब ये जो ये था, इसका सरलीकृत फॉर्म, इसका मान जो होगा वो आपका 1/3 होगा। अब आप 1 को 3 से भाग देंगे तो अनंत काल तक जो है 0.33333 तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉन रिपीटिंग होता, नॉन रिपीटिंग में क्या था 1.6253 तो इसको हम कुछ मान नहीं सकते ना, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। जब ये अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक नहीं जाएगा तो लिख सकते हैं, लेकिन अनंत तक जाएगा तो इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन जो रिपीटिंग होंगे उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब अगला हेडिंग पढ़ते हैं, वो है आपका रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं परमेय संख्या, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, कौन सी, किनको हम परमेय संख्याएं कहते हैं। ये वास्तविक संख्याओं में ही आता है ये हेडिंग, परमेय संख्या, इन्हें हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, किसी भी संख्या के a/b फॉर्म को जब हम प्रदर्शित करते हैं, किसी भी संख्या को जब हम a/b फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं तो वो संख्या हमारी परमेय संख्या होती है। जब किसी संख्या को, इसको अपने भाषा में लिख लीजिएगा, जब किसी संख्या को हम a/b फॉर्म या x/y फॉर्म में रूप में प्रदर्शित करें तो वो हमारी परमेय संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल में 2/3, 4/5, 0.5, ये भी हमारी परमेय संख्या। कैसे, अगर हम ऊपर से इसको ऐसे लिखें 0.5 अपान लगाएं, अगर इसको हम दशमलव को हटाएं ऐसे तो नीचे हो जाएगा इतना 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इसको काटेंगे 5 1 5 5 दूनी 10, 1/2 आ जाएगा। तो ये भी हमारी जो है परमेय संख्या है। तो उसी प्रकार हम क्या बताए थे आपको अभी, जो पिछला वाला क्वेश्चन कराए थे उसमें 0.3333 अनंत तक था, तो ये भी आपकी परमेय संख्या है, क्योंकि इसी को हम 1/3 लिखे थे, हमारा आंसर इतना आया था। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग होगा, जो पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है जिनमें संख्याओं का, वो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अगर भाषा में आपको पूछ लेगा, दे देगा क्वेश्चन में कि 1.23456 परमेय संख्या है कि नहीं है, तो वो परमेय संख्या नहीं है, और ऐसे संख्या दे देगा तो ये हमारी परमेय संख्या है, ठीक है। अब आइए जो है, अब ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए अपने भाषा में ऐसे कि जो है सभी रिपीटिंग नंबर, या उनको रिकरिंग नंबर भी कहते हैं, सभी रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर या पुनरावृत्ति होने वाले दशमलव वाली संख्याएं सभी जो है परमेय संख्याएं होती हैं। जितने भी पुनरावृत्ति होने वाली दशमलव संख्याएं हैं वो सब हमारी परमेय संख्या होती है। इसको अपने भाषा में लिख लीजिएगा नोट बना के, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं। आइए अगला पढ़ते हैं हम अपरमेय संख्या। अब अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो यही लिख लेते हैं, ये 2 नंबर पर अपरमेय संख्या, ठीक है। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरमेय संख्याएं जो होती हैं वो आपकी जो है a/b फॉर्म में नहीं होती। नॉन रिकरिंग नंबर, जो पुनरावृत्ति जिन संख्याओं का नहीं होता, वो अपरमेय संख्याएं होती हैं। जिसे एग्जाम्पल में आपको हो जाएगा 1.23459 तो इसको जो है हम x/y फॉर्म में नहीं, तो ऐसा आप परिभाषा लिख लीजिए कि जिन संख्याओं को
हम a/b रूप में या x/y रूप में न प्रदर्शित कर पाए, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब आइए आपको एक नोट लिखवाते हैं, उसको लिख लीजिए। नोट है आपका √x एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है यदि एक कंडीशन दे रहा है, ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तभी ये परिमेय संख्या होगा √x। यदि x जो है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। ठीक है, यदि x हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो √x जो होगा वो एक परिमेय संख्या होगा। अब x के वैल्यू पे आप कोई x के जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आप 3 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, 10 रखिए, 12 रखिए, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। पूर्ण मतलब आप x के जगह पे 4 नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते, 16 नहीं रख सकते, 25 नहीं रख सकते। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, इनको आप x जगह पे रखेंगे तो ये कंप्लीट नंबर एक आ जाएगा। जैसे 5 को हम √25 को √25 लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अगर 9 को लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये कंप्लीट नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जिसे आप जो है x के जगह पे अभी 2 रख दें, √2 आप रख दें। इसको आप वैल्यू याद भी कर लीजिएगा। √2 तो इसका वैल्यू होता है 1.41424 डेट डेट डेट। ये अनंत काल तक ऐसे डिजिट बदलते हुए चला जाएगा। ये जो है पुनरावृत्ति भी नहीं होगा और ऐसे जो है आता चला जाएगा। 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 ऐसे आता चला जाएगा। तो फिर इसी प्रकार √3 हम रख दें तो क्या आएगा, 1.7324 डॉट अनंत काल तक ये आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको ये जो है वैल्यू कभी कभी डायरेक्ट रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ तक रखेंगे, इतना वैल्यू रखेंगे या इतना रख देंगे, इतना रख देंगे, इतना 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक रखते हैं। आप जैसे ले लीजिए √5 का वैल्यू 2 पॉइंट आपका हो जाएगा 2.2367 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत काल तक चला जाएगा। तो ये वैल्यू आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हमारी परिमेय संख्या इतनी ही थी। आगे हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। आप जो है ये वीडियो अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे हमारे साथ तो बहुत मजा आने वाला है आगे चल के। तो आप अभी तो हम बस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं नंबर सिस्टम से, अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अभी हम जान लें कि किस संख्या को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, इन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं सभी धनात्मक संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे आपका 1 2 3 4 से डॉट 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 अनंत तक, ये सभी हमारी नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन अगर ये पॉजिटिव ना होकर निगेटिव हो जाए तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जैसे हम -1 लिखें, -2 लिखें, -3 लिखें, माइनस कुछ भी लिख दें -इनफाइनाइट तक, तो ये हमारी नेचुरल नंबर नहीं होंगी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारी सिर्फ इतने होती हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हम इन्हें कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे सब हमारे नेचुरल नंबर होंगे। उसके बाद आएगा आपका
पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। ऐसे नोट डाउन करते चलिएगा, अभी क्वेश्चन करते हैं इन सबसे रिलेटेड। पूर्ण संख्याएं, इसे हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब होल नंबर क्या होती है, अपने भाषा में ऐसे लिख लीजिए, जब प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर लें, शून्य को शामिल कर लें, तो सभी संख्या हमारी होल नंबर होती हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, इनफाइनाइट तक जाती हैं, लेकिन होल नंबर जो हमारे होते हैं वो हमारे जीरो से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो परिभाषा में आप ऐसे लिख लीजिए कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लें, शून्य को सम्मिलित कर लें, तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, होल नंबर जो आपका होगा ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। इसको होल नंबर ये होते हैं। तो आइए अब हम कुछ फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला क्या है आप पढ़े होंगे, लेकिन एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इससे फार्मूला आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो है जो नहीं जानते हैं वो जान भी जाएंगे। नंबर 1 है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है। n प्राकृतिक संख्या हमारी होती क्या है, ये हमारी 1 से शुरू होती है, a1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है, n तक जाती है। n प्राकृतिक संख्या कर रहा है, ठीक है। तो n तक जाएंगी तो इसका क्या होगा, अब n के जगह पे कोई भी नंबर हमें दे देगा, ऐसे पूछ लेगा 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, 99 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, 502 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो n के जगह पे हम 502 या जो भी कहेगा वही रख देंगे। तो ये फॉर्मूला होगा आपका n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फार्मूला आपका क्या होगा, आपका दूसरा फार्मूला होगा, बस नोट डाउन करते हुए चलिए, अभी क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लाइए इससे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका इससे पहले कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो है 33 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो क्या होगा, अब n के जगह पे हम 33 रख देंगे, तो हमारा n 33 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। तो इक्वल टू में हम लिखेंगे, पहले फार्मूला लिख लेंगे। तो आप करिएगा तो फार्मूला लिख के करिएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहीं पे। तो n के जगह पे 33 रखेंगे, 33 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर n है तो 33 + 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 33 गुणे 33 × 34 बटे 2 हो जाएगा। 2 से इसको कटवा देंगे तो कितना होगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आएगा, 17 × 3 = 51, 5 आया हासिल, 17 × 3 = 51, 5 56, 561 आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला फार्मूला लिखते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये क्या होता है, ये होता है अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करवा दें और उनका योग लिखें तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो जाता है, ठीक है। तो 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 n² तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा n + 1 × 2n + 1/6 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपसे कहते कि जो है 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। 15 प्राकृतिक
संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, छोटा हो गया थोड़ा। n 15 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। तो 15 को हम फार्मूले में रख देंगे, जहां जहां n है वहां हम 15 लिख देंगे। तो क्या आएगा, 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2 गुणे 15 प्लस 1 अपान में 6 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए तो क्या होगा, यहां करते हैं तो ये 15 रहेगा, गुणे 15 एक 16 हो जाएगा, गुणे 15 दूना 30 एक 31 हो जाएगा, बटे में 6 जाएगा। अब इसको कटवा लीजिए। कटवा कैसे कटवाएंगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। अभी इसको 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 40 को 31 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करवा लीजिए। तो ये 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 1240 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आइए एक फार्मूला और कर लेते हैं, क्योंकि इसका काम लगेगा तो इसको हम कर लेते हैं कि अब आपसे कहते n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, आपसे घनों का योग पूछ रहा है, घनों का योग। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का घन करवा दें, उनको जोड़ दें तो घनों का योग हो जाएगा। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप याद करना बहुत आसान है। अगर आप दोनों याद कर लिए तो ये अपने आप याद कर लेंगे। जैसे उसका पहले का होता है जो है, अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे तो उसका होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। वर्गों का योग कहते तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 होता है। अब इसका होता है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के योग को स्क्वायर करवा दें तो हमें घनों का योग मिल जाता है। ऐसे लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, n प्लस 1 अपान 2, इसका स्क्वायर लिख देंगे तो हमें n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे भी। हमसे कहते हैं कि जो है ले लेते हैं 12 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। हमसे 12 प्राकृतिक संख्या, 12 के जगह पर आपको कुछ भी कह सकता है, 502 कह दे, 412 कह दे, 50 कह दे, 25। थोड़ा छोटा वैल्यू ले रहे हैं कि आपको समझ में भी आ जाए, कैलकुलेशन भी थोड़ा ज्यादा बड़ा ना हो। तो 12 n के जगह पर रखेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, 12 फिर 12 प्लस 1 बटे में 2 हो जाएगा। फिर करिए, स्क्वायर लगाएंगे, बराबर पहले अंदर का जितना रहेगा कैलकुलेशन उसको कंप्लीट कर लेंगे, तब स्क्वायर खोलेंगे। तो ये 2 से यहां से इसको कटा सकते हैं, कटवा दीजिए, 2 छंग 12 कट गया। तो यहाँ आएगा 6 गुणे 12 एक 13 हो जाएगा, 13 छक 78 होगा, ये स्क्वायर लगा रहेगा। अब 78 का स्क्वायर क्या होता है, आप कैलकुलेट करिए, 8 × 64, 6, 8 × 7 56, 56 दूना 112, 12 × 6 18, 8 हासिलाइन 11, 7 × 7 49 और 11, 9 1 10, 4 1 5 1 6, ये आपका आंसर आएगा। अब आप करके देख लीजिएगा, हो सकता है गलत आ गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि सही होगा। ठीक है, आप एक बार करके इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये ऐसे हम करेंगे, वर्गों का योग, घनों का योग और प्राकृतिक संख्याओं का, ये सब आ गया। अब आइए आपको हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो है एक ऐसे ही एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 33 प्राकृतिक संख्याओं के जो है सम है, 33 प्राकृतिक संख्याओं के सम के इकाई अंक को ज्ञात कीजिए। हमारी 33 प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला क्या लगाएंगे हम,
क्या लगाएंगे बताइए। 33 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, इसका योग जो निकालना हो तो तभी तो हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। पहले योग निकालेंगे फिर इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है n+1/2। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को उठाया हूं। तो n की जगह 33 रखिए, 33 इंटू 33 +1/2 इजिकल टू 33 गुणे 33 एक 34 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 17 बार कटेगा, 17 × 51, 17 × 51 5 56। इकाई अंक इसमें क्या है, हमारा इकाई अंक यही तो पढ़ेंगे, इकाई, दोहाई, सैकड़ा। तो इकाई अंक 1 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे दोहाई अंक पूछ सकता है और दोहाई अंक का स्थानीय मान भी पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन घुमा सकता है। तो आइए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि अगला हेडिंग हमारा क्या है। अगला टॉपिक जो है हमारा थोड़ा लंबा है टॉपिक, तो सोच रहे हैं कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा जितना हम आज पढ़े हैं। और जो है ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं वीडियो को तो वहीं से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमारा वीडियो कैसा बनना है, लोग कैसे मतलब उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, आपको ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करिए, हमें दोनों मैसेज मिलेगा, हम जान पाएंगे कि हमारा वीडियो कैसा बनना है। ठीक है, और यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।